वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दर्पण का सूत्र है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1/u + 1/v = 1/f। दर्पण का सूत्र 1/u + 1/v = 1/f है, जहाँ u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी तथा f दर्पण की फोकस दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ध्रुव। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव पोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है उत्तल दर्पण। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए उत्तल दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के बिंब को देखने में किया जाता है और इसका उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है की फोकस दूरी कितनी होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है r/2। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने में पार्श्व दर्पण के रूप में तथा सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है प्रतिबिंब वास्तविक है। ये कथन गलत है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव और फोकस के बीच निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र
वह बिंदु है जिसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विमान दर्पण के लिए छवि है, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है आभासी और पार्श्वतः उल्टा। एक विमान दर्पण के लिए छवि आभासी और पार्श्वतः उल्टा है। एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब दर्पण से निकलने वाली प्रकाश किरणें अपसारित हो रही हो, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाशिकी में आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर स्थित होता है जहां पर प्रकाश किरणें अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। प्रकाश मिति में किसी दर्पण की फोकस लंबाई का मान धनात्मक है तो वह उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है, परंतु यदि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है अत्यधिक आवर्धित। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टी। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी आभासी और उल्टी। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि आभासी और छोटी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी आभासी। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के काम आने वाले शीशे में, गाड़ी के हेडलाइट व सर्चलाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर है फोकस पर। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ होती है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो वस्तु की छवि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं
क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी आभासी और बड़ा। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होता है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी व बड़ा बनता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, डॉक्टरों द्वारा कान, गला व आँख देखने के दर्पण, सोलर कुकर में, गाड़ियों के हेडलाइट व सर्चलाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। कोई अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अर्थात अंदर वाली वक्र सतह पर होता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उदाहरणतः नाई का शीशा, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण, वाहनों की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, टॉर्च लाइट आदि में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र पर। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी पक्षदर्शी दर्पण में। पक्षदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, दांत के डॉक्टर के उपयोग में तथा सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। पक्षदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? तो प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है -5 सेंटीमीटर, दर्पण से मोमबत्ती की दूरी दी है -10 सेंटीमीटर और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे 1/v की यानी प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब दूरी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे दर्पण से मोमबत्ती की दूरी दी है 1/10 और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है 1/-5। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे 50, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो v की वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी -10 सेंट, दर्पण से प्रतिबिंब की फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर। अतः मोमबत्ती का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर,
वस्तु की दर्पण से दूरी है, वस्तु की दर्पण से दूरी मानी 1 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है 4x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि है -10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है 4x प्लस वस्तु की दर्पण से दूरी हमें निकालनी है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 + 1/4x। तो यहाँ पे आएगा 1 - 1/10 इज इक्वल्स टू 5/4x। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी वो होगी 12.5 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु 12.5 सेंटीमीटर पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर अभी उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह एक वक्राकार दर्पण होता है जो अपने ऊपर आपतित किरणों को फैला देता है, अर्थात किरणों का प्रसार कर देता है, इसलिए इसे अपसारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर होगी। दर्पण के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अर्थात फोकस दूरी होती है r/2, जहाँ r वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या है 6.2/2 होगा, तो इसकी फोकस लंबाई होगी 3.1 सेंटीमीटर। तो फोकस लंबाई होगी 3.1 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र के बाद। जब किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनेगी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक होगी। गाड़ी के हेडलाइट दाढ़ी बनाने में तथा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक आवर्धित। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण की स्थिति में यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना एवं प्रतिबिंब की स्थिति निम्नवत है। जहाँ पे वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस बिंदु पर और प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा एवं बिंदु के आकार का। वस्तु की स्थिति अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच और प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। और अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो
तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर ही और प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के समान। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच और प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। अगर वस्तु की स्थिति है फोकस बिंदु पर तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर और प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। वक्रता केंद्र C वाले किसी अवतल दर्पण में वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और समान आकार का। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनेगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उसी और उतनी ही दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा समान लंबाई का बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा दाढ़ी बनाते समय नाई द्वारा चेहरे देखने हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है छेद। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को अपर्चर या छिद्र कहा जाता है। अपर्चर या छिद्र किसी गोलीय दर्पण या लेंस का वह स्पष्ट क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या बाय 2। जहाँ पे वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रियर व्यू दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं है। अवतल दर्पण का प्रयोग पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में नहीं किया जाता। पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, जिससे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रेखीय आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक शीशा होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आवर्धक शीशा होता है। आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। यह एक फोकसांतर का उत्तल लेंस होता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण से बड़ा होता है। आवर्धन क्षमता होते m = 1 + d/f। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आवर्धन इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की दूरी अपन वस्तु की दूरी, जहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी दी है -60 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दी है -30 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई है 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई जो कि 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की दूरी जो कि -60 सेंटीमीटर बटा वस्तु की दूरी जो कि -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रतिबिंब की जो लंबाई आएगी वो आएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। आवर्धक लेंस छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। इनका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है और वस्तु बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन धनात्मक होने का आशय यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की क्रिया को आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन का। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। इसी कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई पड़ती है। इसके अन्य उदाहरणों में तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई नजर आना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का योगदान नहीं है। हीरे की चमक में हीरे के निम्न अपवर्तक सूचकांक का योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 1.0003। वायु का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक 1.0003 है। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात किसी माध्यम में होता है तब आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है 1.0003, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक है 1.333, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है 2.417। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। गर्मी के प्रवाह से रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछी
आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यह घटना अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। जल का अपवर्तनांक है 4/3, तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल होगी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।